बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो रिलेटेड केमिकल एनर्जेटिक्स थर्मोडायनामिक्स ले रहे हैं हम। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, हीट, वर्क एंड एनर्जी इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल चेंज गिव्स फ्री एनर्जी -2.03 RT log K, ठीक है। इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज में इनका क्या बिहेवियर है, आइसोबैरिक आइसोकोरिक प्रोसेसेस क्या हैं। इसके अलावा थर्मोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड, और कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल किस तरह कैलकुलेट की जाती है, हेसेस लॉ ऑफ हीट समेशन क्या है, और इससे रिलेटेड हम बेसिक्स जो है ना हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहले जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि एज वी नो दैट आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय द हीट प्रोड्यूस, जो फूड जो की ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड by burning gasoline or gas or coal to power the factories and light our homes. So chemical energetics is a very important branch of chemistry. It is important to note that thermodynamics is concerned only with energy changes accompanying a given process, physical, chemical, and not with the total energy of the body. ये किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी से डील नहीं करती, बल्कि हम कहते हैं कि किसी फिजिकल केमिकल प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज आ रहा है उससे ये इसको ये डील करती है, ठीक है। Chemical thermodynamics is that branch of chemistry which deals only with energy changes in chemical substance. Chemical thermodynamics अगर आपसे पूछें what is chemical thermodynamics, जो chemical substance के साथ जो एनर्जी चेंज होती है उसको ये क्या करते हैं, उसको डील करते हैं। तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं, the branch of chemistry which deals with the various physical and chemical process involving energy change is called energetics or thermodynamics, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स एनर्जेटिक्स हम कहेंगे कि फिजिकल केमिकल प्रोसेस जिनमें एनर्जी चेंज हो रहा होता है, तो ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो उससे डील करती है, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, और ऑल दीज लॉज आर बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ऑल्दो देयर इज नो फॉर्मल प्रूफ फॉर दीज लॉज, कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है, नथिंग कंट्रेरी, और इसके खिलाफ भी हमारे पास कुछ ऐसा हमारे पास वो नहीं है, डेटा नहीं आया, एंड नथिंग कंट्रेरी इज एक्सपेक्टेड, और अभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि इसके खिलाफ कोई डेटा आएगा। अब एप्लीकेशंस इन केमिस्ट्री में क्या है थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन, तो ये most of the important laws of physical chemistry such as Raoult's law of lowering of vapor pressure है आपके पास, Van Hoff law of dilute solutions, distribution law है, phase rule है, law of chemical equilibrium है, law of thermochemistry and expressions for the elevation in boiling point and depression in freezing point, ये सब जो definitely can be deduced from the laws of thermodynamics, ठीक है। तो ये जितनी भी लॉ हमने जो आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो बेस्ट करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। थर्मोडायनामिक्स हेल्प्स अस इन प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की फिजिबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, वेदर द प्रोसेस कैन अकर और नॉट अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इससे फिजिबिलिटी के बारे में बताता है कि थर्मोडायनामिक्स में बताएगा कि क्या इस कंडीशन में ये फिजिकल केमिकल प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये हमें थर्मोडायनामिक्स इन्फॉर्म करता है। अब थर्ड पॉइंट है, थर्मोडायनामिक्स जो है वो हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन वुड प्रोसीड बिफोर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड दस इट में प्रिडिक्ट द यील्ड्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स की बेस पे आप प्रोडक्ट की यील्ड भी क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन फिजिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर अप्लाइड इन स्टडीइंग द फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, हीट और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, तो ये फिनोमेना है जो लाइट, हीट और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इससे रिलेटेड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक्स हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स एंड द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन फ्यूल इन द प्रॉब्लम्स ऑफ कंबशन एंड पावर, ठीक है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये थर्मोडायनामिक्स की क्या है एप्लीकेशंस हैं। फिर लिमिटेशंस क्या है इसमें, The laws of thermodynamics are applicable only to matter in bulk, ये ओवरऑल आप कहेंगे कि बल्क में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। assemblage of large number of molecules यानी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड नॉट टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और एटम, ठीक है। लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसी एक इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल को डील नहीं करता, बल्कि उनके बल्क में इसको डील करता है। थर्मोडायनामिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर के एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट है। इट इग्नोर्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में किस तरह की बॉन्डिंग है वो उसको क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है।
Although thermodynamics predicts about the feasibility, direction, and extent of a given process under a given set of conditions, it does not tell anything about the rate at which a given process may proceed. किसी भी physical chemical process के rate के बारे में हमें इससे information नहीं मिलती. It provides no information regarding the time taken to reach equilibrium. कितने टाइम में equilibrium होगा, इससे हमें thermodynamics से हमें information नहीं मिलती. It concerns itself only with the initial and final state of a system and gives no information about the path taken mechanism by a process. Thermodynamics से आप mechanically आप mechanism आप physical chemical process को understand नहीं कर सकते. तो ये था आपके पास जो basics जो information जो हमने क्या किया इसमें discuss किया basics है. फिर हम इसके जो है वो discuss करेंगे कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये हम ऑलरेडी अब जो इंटर में भी पढ़ चुके हैं, हम दोबारा इसको रिकॉल कर रहे हैं. सिस्टम क्या, अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ मैटर अंडर स्टडी विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विद अ बाउंडिंग सरफेस इज कॉल्ड अ सिस्टम. ठीक है, ये सिस्टम डेफिनेशन है कि सिस्टम बिल्कुल एक आप किसी भी मैटर का एक पार्ट है और वो बाकी यूनिवर्स से क्या उसको आप क्या करें बिल्कुल आइसोलेटेड है. अब उसको स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो है वो सिस्टम है और जो कि डेफिनेटली सिस्टम और जो उसकी रिमेनिंग इन्वायरमेंट है उससे उसमें क्या एक बाउंड्री सिस्टम है, सरफेस है. द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विच माइट बी in a position to exchange energy and matter with the system is called the surrounding. Surrounding का ये है कि इसमें से energy और matter system और इसके दरमियान क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. Types of system है आपके पास open system or system which can exchange mass as well as energy with the surrounding is called an open system. जैसे लाइम किल्न है आपके पास, आइस इन एन ओपन बीकर. ठीक है, तो ये आपके पास क्या ओपन सिस्टम है. क्लोज सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स एंड नॉट मास इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम. आइस इन अ क्लोज बीकर. Isolated system which can exchange neither mass nor energy with the surrounding is called an isolated system. Ice in a thermos flask. ठीक है, तो ये इसमें आप कहते हैं कि आप ये एक आपके पास isolated system की एग्जांपल है. बाउंड्री क्या है, the boundary is defined as the region that separates the system from the surrounding. ये बाउंड्री आपके पास homogeneous system, a single phase system is said to be homogeneous system as its uniform throughout. For example, metallic solids, ice, sulfur, silicon, an alloy, a gas or mixture of gases, a solution of salt in water, missile liquid. ठीक है, और आप ठीक है, तो मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिक्सचर्स हैं, ये आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है कि वो एक ही सिंगल फेज के अंदर है. हेटेरोजीनियस सिस्टम में a system which consists of two phases is said to be heterogeneous system. It is not uniform throughout. For example, a mixture of two immiscible liquids, a solid present in liquid, mixture of two solids, a suspension of soluble solid in water. ठीक है, तो ये आपके पास heterogeneous system है. फिर इसके बाद macroscopic system क्या है, a system which consists of a large number of atoms, ions or molecule is called a macroscopic system. Macroscopic properties क्या है, the measurable properties associated with macroscopic system. Macroscopic system की जो properties होती हैं उनको आप macroscopic properties कहते हैं. For example, pressure, volume, temperature, mass, density, concentration, etc. These properties जो है may be extensive और intensive depend करते हैं कि वो amount of क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है नहीं करती इस सिस्टम के. अब आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लाइक मास, वॉल्यूम, एनर्जी, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी. इनके अगर आप यूनिट्स देखें तो ये पर मोल आपके पास आ रहे होते हैं. ठीक है, जैसे एनर्जी आपके इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एनर्जी, तो इसमें मास, वॉल्यूम, एनर्जी, इस तमाम जो है प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे. इस वजह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है. ये अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है आपके पास, डेंसिटी है, ठीक है, कंसंट्रेशन है आपके पास, विस्कोसिटी है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन है, स्पेसिफिक हीट है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस. ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है. अब नेक्स्ट है आपके पास की डेफिनेशन है स्टेट ऑफ अ सिस्टम से मुराद क्या है. अ स्टेट इज अ कंडीशन ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव अ डेफिनेट वैल्यू. ठीक है, हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं. अगर किसी सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आपको पता है तो आप कहते हैं कि आपने सिस्टम की स्टेट बता दी. सिस्टम अंडरगोज चेंज इन स्टेट इफ वन और मोर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर वेरिड. इनिशियल स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट एंड द लास्ट स्टेट इज कॉल्ड द फाइनल स्टेट. ठीक है, जो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो सिस्टम की स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. स्टेट फंक्शंस क्या है या स्टेट वेरिएबल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. द थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स which depend only upon the initial and final state of the system are independent of how the change is accomplished are called
स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन ये वो आपके पास पैरामीटर्स हैं जो कि इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। स्टेट फंक्शन एग्जांपल इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, ठीक है, एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी आपके पास, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम, ठीक है, वर्क एंड हीट एनर्जी आर नॉट स्टेट फंक्शन, ठीक है, दे आर पाथ फंक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, पाथ फंक्शन है, और जो है वो बाकी जो वो स्टेट पे डिपेंड करती है। पाथ फंक्शन, पाथ क्या है, path is defined as a sequence of steps starting from the initial to the final state of a system. The path taken to attain the final state of a system may be in one step or through a sequence of steps, ठीक है। एक आप कहेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए जो है वो किस पाथ के थ्रू ये चेंजेस आ रही है। देयर मे बी टू टाइप ऑफ प्रोसेस, reversible and irreversible. Reversible process, if a process is carried out infinitesimally slowly so that the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force, it is said to be a reversible process. It proceeds through a succession equilibrium steps, कि हर स्टेप में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आपको ऑब्टेन हो रहा है, और इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स के जो है उसमें उन दोनों में जो फर्क है वो बहुत ही स्मॉल चेंज, जिस तरह इनका इन्फिनिटेसिमली जो है वो क्या है, इतने ज्यादा जो है वो ज्यादा फर्क नहीं है उनमें। इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, if a process is carried out rapidly so that the system does not get a chance to attain equilibrium is said to be a irreversible process, ठीक है। if a process is carried out rapidly, अब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में प्रोसेस इस तरह चेंज हो रहा है कि उसमें दोबारा इक्विलिब्रियम के आने में जो आसानी होती है कि आप इरिवर्सिबल का मतलब कि एक मतलब फॉरवर्ड स्टेप में प्रोसेस चले गया तो उसको वापस आने में क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, एनर्जी चेंज आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर आपके पास ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जो आपके पास जो है इसमें हम ऑलरेडी हम इससे रिलेटेड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है क्या, कि if the microscopic properties of the system in various phases present in the system do not undergo any change with time, the system is said to be in thermodynamic equilibrium. अगर आप microscopic properties of the system in various phases present in the system, जो microscopic properties हैं उनके में चेंज अगर नहीं आता with respect to time तो हम कहते हैं कि thermodynamic equilibrium में। It implies the simultaneous existence of thermal chemical, अच्छा तीन तरह के, अगर thermodynamic equilibrium है तो उसमें chemical equilibrium भी exist करता है, उसमें thermal equilibrium भी डिस्कस करते हो रहा होता है, exist कर रहा होता है, mechanical equilibrium भी exist हो रहा होता है thermodynamic equilibrium के अंदर। If the composition of the various phases of the system does not change with the time, the system is said to be the chemical equilibrium, ठीक है। If there is no flow of heat from one portion of the system to another, it is said to be in thermal equilibrium, कि अगर एक सिस्टम है उसके पोर्शन में हम ओवरऑल हम कहते हैं कि हीट जो है वो हीट थर्मल एक्सचेंज में इक्विलिब्रियम आ चुके तो हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम है। If no mechanical work is done by one part of the system on another part of the system is said to be in mechanical equilibrium। तो ये है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होगा तो उस वक्त एट अ टाइम ये थ्री इक्विलिब्रियम क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं वेरियस टाइप्स के हमारे पास। द ऑपरेशन बाय विच थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। द ऑपरेशन, ये वो ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। A thermodynamic process is always accompanied by change in energy, although in case of open system, change of matter may also occur. Depending upon the condition of change, 5 different types of thermodynamic systems have been recognized. तो ये आपके पास क्या है, isothermal system है आपके पास प्रोसेस है, ठीक है। A process in which although heat enters or leaves the system, yet temperature of the system remains constant throughout the process is called the isothermal process. In case the process is exothermic, the evolved heat is given out by the system to surrounding instantaneously, and thus the temperature of the system does not rise at all at any stage of the process. If on the other hand the reaction is endothermic, the required amount of heat is absorbed instantaneously by the system from the surroundings, and thus again the temperature of the system does not fall at any stage of the process. यानी ओवरऑल जितना भी चेंज आ रहा होता है इसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा होता है। Isothermal processes are often carried out by placing the system in a thermostat, a constant temperature bath. For an isothermal process, change in temperature जो है वो क्या होता है, वो इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू जीरो। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि मिसाल के तौर पर फ्रीजिंग है, मेल्टिंग इसको स्टडी किया जा रहा है, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है,
a process during which no heat enters or leaves the system during any step of the process is known as adiabatic process. In this process, since no heat enters or leaves the system, the temperature will decrease or increase when the reaction is endothermic and exothermic respectively. Such reaction processes are often carried out in a closed insulated container such as thermos bottle. A reaction carried out in isolated system is an example of adiabatic process. Isolated system is a process of adiabatic process है. For an adiabatic process, change in heat is equal to 0. Isobaric process, a process during which pressure of the system remains constant throughout the reaction is known as isobaric process. For example, heating of water to its boiling point and its vaporization take place at the same atmospheric pressure. Expansion of a gas in open system is an example of isobaric process. For an isobaric process, change in pressure equal to 0. कि ओवरऑल जो आउटर प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो 0 के इक्वल होता है. Isochoric process, a process in which during volume of the system remains constant throughout the reaction is known as isochoric process. The heating of substance in a non-expanding chamber or change taking place in a closed system are example of isochoric process. For an isochoric process, delta V is equal to 0. इसके बाद cyclic process है, a process during which system comes to the initial state through a number of different process is called a cyclic or cyclic process. Cyclic process में जो different steps होता है वो दोबारा initial state पे एक process आ जाता है, हम इसको cyclic process कहते हैं. Overall internal energy change 0 और जो वो हीट है वो इक्वल टू होता है वर्क के इक्वल होता है. ठीक है. इंटरनल एनर्जी क्या है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टोटल एनर्जी स्टोर इन अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स केमिकल नेचर इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी. ठीक, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ओवरऑल एनर्जी होती है हम उसको कहते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी. इट इज अ सम ऑफ ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, केमिकल बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन विद नेबरिंग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी. ठीक है, ये इसके ट्रांसलेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह मूव करता है. ठीक है, बाकी वाइब्रेशन उनकी वजह से होता है. इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट प्रॉपर्टी and its absolute value can't be determined. However, change in internal energy, difference between the internal energy of product and that of reactants, can be determined experimentally using a bomb calorimeter. Internal energy of a system depends upon the quantity of substance, बिल्कुल डिपेंड करता है, its chemical nature पे डिपेंड करता है, and temperature, pressure and volume. ठीक है, तो ये आपके पास change in internal energy इक्वल है आपके पास sum of products internal energy, sum of internal energy of reactants. ठीक है, तो P और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के दरमियान क्या एनर्जी का फर्क है, ये डेल्टा ई की इक्वल है. फॉर अ गिवन सिस्टम E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस, हम जानते हैं कि जो हीट आप देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में चेंज का बायस बनता है. इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, अगर आप एडियाबेटिकली गैस को एक्सपेंशन करें, इट गेट्स कूल बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. इन अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 since E is a state function between, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई साइक्लिक प्रोसेस होता, कोई चेंज नहीं आ रहा होता, तो इस वजह से ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज इक्वल 0 होता है. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन साइन ऑफ डेल्टा इज नेगेटिव बिकॉज क्यों होता है, आप इस बात को याद रखिएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव. अच्छा, इसके यूनिट्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. ऐसा यूनिट जो वो जूल है. इन सीजी सिस्टम अर्ग है 1 जूल इक्वल टू 7 अर्ग्स और 1 केल्विन इक्वल टू 4.184 जूल है. ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आज के लिए जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन, इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखने को, यही आपसे जो एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं और यही आपसे वाइवा से रिलेटेड भी इन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाता है. अपनी दुआ में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफिज़.